हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है? ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ अ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का जो ऑफिशियल इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। म्यूज़ियम का जो इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। तो क्यूरेटर क्या करता है म्यूज़ियम में? मतलब म्यूज़ियम की देखभाल करता है, उसकी रखवाली करता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। नेक्स्ट है कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है? सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड है मार्शियल लॉ, इसका मतलब होता है सेना विधि। मतलब लोगों को घर के अंदर रहने का सेना का जो आदेश होता है उसको बोलते हैं कर्फ्यू। नेक्स्ट है कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? द केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग। मतलब जो भी पब्लिक बिल्डिंग होती है, जो भी बिल्डिंग होती है, उसका जो भी केयर टेकर है, जो उसका केयर करता है, जो उसकी देखभाल करता है, उसको बोलते हैं कस्टोडियन। नेक्स्ट है कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप। मतलब समाज में प्रचलित जो भी प्रथा है उसको बोलते हैं कस्टम। मतलब जो अभी एग्जिस्ट करती है, जो अभी समाज में प्रचलित है, जो अभी चल रही है, उसको बोलते हैं, उस प्रथा को बोलते हैं कस्टम। और कुछ वर्ड और होते हैं, जैसे एंटिकेटेड होता है, obsolete होता है, आउटडेटेड होता है, ओल्ड फैशन होता है। तो इसका मतलब ये सभी सिनोनिम है। और इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जिनका प्रचलन अब नहीं है, वो चीज़ जिनका प्रचलन अब नहीं है पहले था, उसको मतलब ये सब बोलते हैं। ये सब सिनोनिम है उसके। इन सभी वर्ड का मतलब वही होता है कि वो चीज़ जो अब प्रचलन में नहीं है पहले थी। नेक्स्ट है कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कस्टम, मतलब प्रथा के अनुसार। तो प्रथा के अनुसार जो भी काम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कस्टमरी। नेक्स्ट है कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु परचेसेस गुड्स फॉर अ शॉप, उसको बोलते हैं कस्टमर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्राहक। तो यहाँ पे चार वर्ड हैं, कस्टोडियन, कस्टम, कस्टमरी और कस्टमर। तो इन चारों वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, इन चारों वर्ड को याद करिएगा आप। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब क्या होता है? अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो साइक्लोन का मतलब क्या होता है? ये एक लो एरिया स्टॉर्म होता है विद हाई हाई विंड, और हाई विंड रोटेट करता है किसके चारों तरफ? सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सेंटर होता है उसके चारों तरफ ये विंड रोटेट करता है। मतलब निम्न क्षेत्र का तूफान, जिसमें किसी कम दाब के केंद्र के चारों ओर चक्करदार हवाएं घूमती हैं। निम्न क्षेत्र का तूफान जिसमें किसी कम दाब के केंद्र के चारों ओर चक्करदार हवाएं घूमती हैं उसको बोलते हैं साइक्लोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में चक्रवात बोलते हैं। नेक्स्ट है सिनिक। सिनिक का मतलब क्या होता है? वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली एविल, उसको हम बोलते हैं सिनिक। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे किसी में भी अच्छाई नज़र नहीं आती है, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी में भी अच्छाई नज़र नहीं आती है, उसको हम बोलते हैं सिनिक। नेक्स्ट है साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो भी आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है उसको बोलते हैं साइनोस्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड वर्ड। तो सीक्रेट राइटिंग या फिर कोडेड वर्ड की जो भी स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। जो भी सीक्रेट राइटिंग होती है, मतलब गुप्त शब्दों को लिखने की जो कला होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। और जो इसकी स्टडी करेगा उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोग्राफर। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल
साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, मतलब कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेयस। डेयस का मतलब क्या होता है, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर्स और गेस्ट्स ऑफ ओनर। मतलब वक्ताओं या फिर माननीय अतिथियों के लिए, वक्ताओं या फिर अतिथियों के लिए जो भी मंच बनता है उसको बोलते हैं डेयस, DAIS। नेक्स्ट है डैंडी। डैंडी का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है अपने क्लॉथ पे और अपने पर्सनल अपीयरेंस पे। मतलब अपने जो भी उसका पर्सनल अपीयरेंस है, जो भी मतलब उसका दिखावा है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देता है, उसको बोलते हैं डैंडी। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जो तड़क भड़क की पोशाक पहनता है उसको बोलते हैं डैंडी। इसको हम याद कैसे रखेंगे, इस वर्ड को, इस वर्ड को हम याद रखेंगे डैंडी मतलब डैडी। डैंडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम याद रख सकते हैं डैडी। तो कुछ के डैडी क्या होते हैं कि वो मतलब तड़क भड़क वाला पोशाक पहनते हैं। मतलब वो जो क्लॉथ पहनते हैं ना, वो बहुत ही मतलब अच्छा पहनते हैं, अपने क्लॉथ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कुछ लोग के डैडी ऐसे होते हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, डैंडी मतलब डैडी। तो डैडी क्या करते हैं कि वो अपने क्लॉथ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने पर्सनल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट गिवन बाय ए बिजनेस कॉरपोरेशन, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। मतलब किसी व्यवसायिक समूह के द्वारा जो भी दिया गया प्रमाण पत्र होता है उसको बोलते हैं डिबेंचर। मतलब कोई भी व्यवसाय करता है तो उसको जो भी प्रमाण पत्र मिलता है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। जैसे जो छोटी छोटी शॉप होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि वो दीवार पे टांगे रहते हैं इस डिबेंचर को, उसमें मतलब लिखा रहता है व्यवसायिक प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है डिकेड। डिकेड का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मतलब 10 वर्ष का, 10 साल का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं डिकेड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दशक। नेक्स्ट है डिसेनियल। डिसेनियल की स्पेलिंग क्या होती है, DECENNIAL। डिसेनियल का मतलब होता है एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 10 ईयर्स। मतलब एक ऐसा इवेंट जो 10 साल में एक बार होता है उसको हम बोलते हैं डिसेनियल। मतलब प्रत्येक 10 वर्ष पर होने वाली जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं डिसेनियल। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है DEC, डेक, डेक के बाद लिखा हुआ है एनियल, ENNIAL। तो डेक का मतलब 10 होता ही है, जैसे ऑक्ट का मतलब 8 होता है, नॉन का मतलब 9 होता है, और तो डेक का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो डेक का मतलब 10 हो गया, और ये जो ENNIAL है, एनियल, इसका मतलब होता है ईयर, मतलब साल। ENNIAL एनियल, इसका मतलब होता है ईयर, साल। तो अगर किसी भी वर्ड में ये आ जाए एनियल, किसी भी वर्ड में एनियल आ जाए, इसका मतलब होता है ईयर। तो हमें ये समझना चाहिए कि वो जो वर्ड है वो ईयर से रिलेटेड है। तो डेक का मतलब 10 हो गया और एनियल मतलब हो गया साल, वर्ष। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो 10 साल में एक बार हो उसको हम बोलते हैं डिसेनियल। नेक्स्ट है डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है, ट्रीज विच लॉस देयर ट्रीज विच लूज देयर लीव्स एनुअली। वो ट्री जो कि अपने लीव्स को लूज़ कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं एनुअली, साल के अंत में, उनको हम बोलते हैं डेसिडुअस। मतलब वो पेड़ जो अपनी पत्तियां हर साल गिरा देते हैं, उनकी पत्तियां हर साल झड़ जाती हैं, उनको बोलते हैं डेसिडुअस। नेक्स्ट है डिकोरम। डिकोरम का मतलब होता है डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। डिकोरम का मतलब क्या होता है, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर।
मतलब समाज में जो भी स्वीकार है, मतलब समाज में जो भी स्वीकार है व्यवहार, कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं शिष्टाचार, उसको हम बोलते हैं डिकोरम। नेक्स्ट है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है अ जुडिशियल डिसीजन, मतलब न्यायालय का निर्णय या फिर आदेश जो होता है उसको हम बोलते हैं डिक्री। तो डिक्री का सिनोनिम हो जाएगा वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब भी होता है आदेश। तो डिक्री का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्डिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफेम। DFAME। डिफेम का मतलब क्या होता है? टू इंजर वंस रिपुटेशन। डिफेम का मतलब होता है टू इंजर वंस रिपुटेशन। रिपुटेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। तो किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना या फिर उसको बदनाम करना। किसी के मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना या फिर उसको बदनाम करना, उसको हम बोलते हैं डिफेम। इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे? फेम का मतलब क्या होता है? फेमस। अगर किसी को भी फेम मिला है, नाम मिला है, तो वो फेमस हुआ है। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिफेम। तो किसी को फेम मिला है मतलब वो फेमस हुआ है, उसको उसका नाम हुआ है। और अगर किसी को डिफेम कर दिया गया, इसका मतलब कि उसको, मतलब उसकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई गई। उसको डिफेम कर दिया गया मतलब उसकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई गई, उसको बदनाम किया गया। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है फेल टू पे अ डेब्ट इन टाइम, मतलब समय पर कर्ज न चुका पाना। समय पर कर्ज न चुका पाने में असमर्थ होना, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की स्पेलिंग क्या होती है? DFENDANT। डिफेंडेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ स्यूड और एक्यूज्ड, मतलब वो व्यक्ति जिस पर मुकदमा चलाया जाता है या फिर जिस पर आरोप लगाया जाता है, जिस पर आरोप लगाया गया हो, उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलीगेसी। डेलीगेसी का मतलब क्या होता है? अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है डेलीगेट्स, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। तो डेलीगेसी जो होता है, अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स होता है, मतलब प्रतिनिधियों के दल को बोलते हैं डेलीगेसी। और ये वर्ड हमारा जो है वो नाउन है। नेक्स्ट है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब अपना कार्यभार या दायित्व दूसरे व्यक्ति को सौंपना या फिर प्रतिनिधि बनाना, उसको हम बोलते हैं डेलीगेट। ये जो वर्ड है डेलीगेट, इसके मतलब कई मतलब होते हैं। एक तो मतलब ये होता है कि जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब किसी मीटिंग में ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब लोगों का समूह है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि मतलब चुने रहते हैं कि वो उनकी तरफ से बोलें। तो ये तो वो हो जाता है प्रतिनिधि, ये नाउन के रूप में होता है। और दूसरा वर्ब के रूप में होता है ये डेलीगेट, मतलब प्रतिनिधि बनाना, वर्ब के रूप में होता है। और तीसरा इसका मतलब होता है कि अपना कार्यभार या फिर दायित्व दूसरे व्यक्ति को सौंपना, कि वो आपका कामकाज संभाले, उसको बोलते हैं डेलीगेट। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब अपना कार्यभार या दायित्व दूसरे व्यक्ति को सौंप देना। नेक्स्ट है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। एक ऐसा पर्सन जो कि फेल हो गया है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, उसको बोलते हैं डेलिंक्वेंट। मतलब अपने कर्तव्य को पूरा न कर, मतलब जो अपने कर्तव्य को पूरा न कर पाता है, जो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता है, उसको हम बोलते हैं डेलिंक्वेंट। नेक्स्ट है डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब क्या होता है? मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय इलनेस। डेलीरियम का मतलब होता है मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय इलनेस, मतलब बीमारी के कारण मानसिक स्थिति जब बिगड़ जाती है, बीमारी के कारण, इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी होती है, तो बीमारी के कारण जब
मेंटल डिस्टरबेंस हो जाता है, मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं डेलीरियम। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।